आप देख सकते हैं कि इसके घर वालों की क्या इज्जत होगी, माशरे में क्या इज्जत रही होगी, रिश्तेदारों में, अहले इलाका में, कि तुम्हारा एक लड़का जो है उसने ये गलत काम किया। ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिएगा जिससे आपको और आपकी फैमिली को हमेशा के लिए जो है ना, हमेशा के लिए जब तक इंसान की ज़िंदगी रहती है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आपको देख रहे हैं जो यूथ है उनको, क्योंकि तुम्हारी तरफ देख कर कोई और गलत काम ना करे, क्या मैसेज देना ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर गलत कारी की तरफ ज़हन जाता है तो बंदा निकाह करे, अल निकाह मिन सुन्नती। तो फिर गर्म नहीं आ रही ये बात करते कि मैंने कोशिश की है, ये कोई आम ही काम हो चुका है कि जिससे मर्जी कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना फिरोजवाला में और हमारे साथ एक मुलज़म 20 साला साद मौजूद है जिसने अपने ही महल्ले के एक 10 साला मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की या ज़्यादती की। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह है कि जो बच्चे की वालदा है वो उसे चीज़ लेने घर से भेजती है ये साद की दुकान पर। इस शख्स की परचून की एक दुकान है, तो वो जब चीज़ लेने जाता है तो देर हो जाती है, वालदा पीछे जाती है। जब पीछे जाती है तो वो देखती है कि बच्चा दुकान पर मौजूद नहीं है और जो साथ था, जो मालिक था दुकान का, वो भी मुलज़म जो है वो भी मौजूद ना था। जब वो उसके घर पीछे गई मुलज़म के तो उसने देखा कि ये शख्स जो था ये उसके साथ गलत कारी जो था वो कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था, ये भाग कर निकल गया। हमारे साथ मुलज़म मौजूद है। नाज़रीन, मज़ीद इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। साथ कितनी उम्र है? 18 साल। अरे सर, ये जो वाक़या है कि 10 साला जो अब्दुल्ला है उसके साथ तुमने बदफेली की है, इसमें क्या हकीकत है ये? बदफेली की हकीकत ये है कि मैंने कोशिश की है लेकिन मैंने किया नहीं है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है मैंने कोशिश की है। अच्छा, कैसे ये हुआ, वो घर से कैसे आया ये बताएं। चीज़ वगैरह लेने के लिए आया था तो दोस्त था मेरा, तो बातों में लगा कर मैं उसे घर ले गया। तो ज़िना करने की कोशिश की थी लेकिन मैंने किया नहीं। तुम ये बताओ मुझे साद, कि तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही ये बात करते कि मैंने कोशिश की है, या ये कोई आम ही काम हो चुका है कि जिससे मर्जी कर लो? तो शर्म आ रही है। नहीं, तुम हाफिज कुरान भी? जी। अच्छा, हाफिज होकर ऐसे काम, यार जो आम दुनियादार होते हैं ना वो करे ना तो कुछ और होता है। जब हाफिज कुरान के पता क्यों टैग आता है या कोई इल्म दीन पढ़ा, उसकी वजह होती है ये लोग आप जो दीन पढ़ते हैं ना उन्होंने आम आवाम को समझाना होता है, दीन की तरबियत दिलानी होती है, मगर आप तो खुद ही इस रास्ते निकल पड़े हो। शैतान ने वर्गलाया था, बस वो गलती कर बैठा हूँ लेकिन मैंने उसे ज़िना किया नहीं है। कोशिश की थी लेकिन किया नहीं था ज़िना उसके साथ। वो तो उसकी वालदा ना आती तो आपने तो कर लिया हुआ था ना जी। ये वालदा नहीं आई उसकी। FIR के जो अल्फाज हैं वो यही हैं, जो ऊपर प्रिंट है, जो लिखा हुआ है यही है कि इसे तूने ऊपर से पकड़ा है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। नहीं, ये मुझे बताओ वो कैसे आया, कितनी पहले भी उससे आपने किया? नहीं, पहले नहीं हुआ, पहले सिर्फ दोस्त बने हैं। तो 10 साल का बच्चा आपके साथ 20 साल से दोस्त था? नहीं, कैसे तुम्हारा दोस्त था? चीज़ वगैरह लेने के लिए आता था दुकान पर, फिर उसे दोस्ती हो गई। उस दिन शैतान ने वर्गलाया, उसे घर लेकर गया हूँ। ज़िना करने की कोशिश की है लेकिन किया नहीं। अगर मैंने तो वही कहा, फिर क्यों नहीं किया? अच्छा, वजह क्या, कोई बंदा आ गया ऊपर? खौफ आ गया था। सच बताओ, अब जब मुलज़म को पकड़ा जाता तो फिर यही होता? सच बता रहा हूँ। बाकी खौफ है? जी बिल्कुल। असल क्या आपने करने लगे तो जेल में खौफ आया? जी बिल्कुल। नहीं, तुम्हें ये नहीं साथ अब पता कि जो हमारा कानून है वो अब जो मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करता है उसको उम्र कैद होती है या फांसी की सज़ा होती है, पता है इस चीज़? नहीं। नहीं पता? नहीं। कितना पढ़े हुए? 8 क्लास। और देखो तुम 8 क्लास से पढ़े हो, 20 साल के हो, इतना शौर नहीं है कि यार किसी बच्चे के साथ ऐसे करेंगे, उसके अम्मी अबू पर क्या गुजरेगी, उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी? जी बहुत पछता रहा हूँ। नसीहत हासिल हुई है, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कोई काम नहीं होगा। आपके जो अम्मी अबू हैं उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है या बहुत ज़िल्लत हुई है। क्या कहते हैं, अम्मी अबू आए? नहीं, भाई आया था, बहुत ज़िल्लत रो रहा था। बड़ा भाई? जी। क्या रो रहा था, क्या कहता है? मैंने गलत किया है तूने हमारे से। तुम्हें पूरी बात बताओ, जब भाई आया उसने तुम्हें क्या कहा? यही बता रहा था कि भी बहुत गलत काम कर दिया है तू, वहाँ से बहुत ज़िल्लत हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सच बताओ, क्योंकि मीडिया के सामने जो है ना हकीकत बताओगे तो हो सकता है कोई तुम्हारे अच्छे अल्फाज हों, उसकी वजह से जो घर वाले हैं तुम्हें शायद कोई माफ़ी दे सकें। कि मुझे ये बताओ कि कितने लड़कों से पहले यहाँ किया हुआ है, बच्चियों से लड़कों? कुछ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ।
ये कैसे हो सकता है? एक बंदा जब पकड़ा जाता है मुलज़म उसे कभी नहीं हुआ सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार था, शैतान ने वर्गलाया, मैंने कोशिश की है लेकिन मैंने किया नहीं है। जब कोशिश कर ली है ना जब आपने, तो फिर तो एफआईआर भी होनी थी और मासूम बच्चा था वो। तो जो बंदे ऐसे काम करते हैं, मुलज़म जब पकड़ा जाता है ना, फिर ऐसे ही कहते हैं जी बिल्कुल जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो कभी किसी से किया ही नहीं। लेकिन मैंने नहीं किया उसके अच्छा, परचून की दुकान करते साथ। जी, क्या क्या परचून की क्या क्या? दालें वगैरह हैं, चावल। तो उसकी जो फैमिली या वालदा कोई सामान समून लेने आती है, नहीं, बच्चा आता था। तो बच्चों को वर्गला लिया। नहीं, दोस्त बन गया था। कैसे ज़हन में बनाया, मतलब कई दिनों का प्लान था ये कि ये ऐसे करूँ? उसी दिन बस शैतान ने वर्गलाया तो उसे घर लेकर गया हूँ। कैसे, सारा वाक़या बताओ। उसे घर आया था चीज़ लेने के लिए, तो उसे मैं बातों में सामान लेने के लिए घर पर लेकर चला गया था। घर लेकर गया हूँ तो ज़िना का एकदम से शैतान ने वर्गलाया। कोशिश की है लेकिन मैंने किया नहीं है उसके साथ ज़िना। जो आपके अम्मी अबू हैं वो क्या कहते हैं तुम्हारे? बोल रहे हैं बहुत, कहते अच्छा नहीं किया, इज़्ज़त सारी ख़राब कर दी हमारी। तुम्हारी बहनें, नहीं, भाई हो? जी, कितने? 4। अब ये बताओ, जो तुम्हारे महल्लेदार हैं या रिश्तेदार हैं, उनमें क्या इज्जत है? कोई इज़्ज़त नहीं दी, सारी इज़्ज़त ख़राब हो गई। साथ तुम्हें शर्म नहीं आई यार? आप एक हाफ़िज़ कुरान भी हो यार, तुम्हें ये नहीं साथ तुम्हें ये नहीं समझ हाफ़िज़ कुरान हो कि मैं ऐसा काम करूँगा तो यार मेरे को जैसे कि हाफ़िज़ के ऊपर भी लोग कहेंगे यार हाफ़िज़ ऐसे ही काम करते हैं। आपको पता है ना, ऐसे अक्सर आपने टीवी पर देखा नहीं होता है? जी, तो आपने नहीं कोई शर्म आई? बहुत शर्म आई। खुदा खौफी आई थी, इसीलिए ज़िना की कोशिश की थी लेकिन किया नहीं था। देखो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर गलत कारी की तरफ ज़हन जाता है तो बंदा निकाह करे, अल निकाह मिन सुन्नती। तो फिर घर वालों से कहते हैं मेरी शादी कर दो, नहीं मुझसे हो रहा, जी, ये क्यों नहीं? तो बस वो फर्स्ट टाइम था, शैतान ने वर्गलाया तो एकदम से बस वो वाक़या पेश आ गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है साथ के, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मुझे शैतान ने वर्गलाया तो मैंने कोशिश की है, मैंने किया नहीं, ये किया कहना चाह रहे नहीं, हो? जी। अब क्या पैगाम देना चाहते हो? लोग आपको देख रहे हैं, जो यूथ है उनको, क्योंकि तुम्हारी तरफ देख कर कोई और गलत काम ना करे, क्या मैसेज देना चाहते हो ये बताओ? यही कहूँगा कि अभी सिर्फ कोशिश की तो उसके इल्ज़ाम में मुझे यहाँ तक कि सज़ा वग़ैरह हो रही है। और घर वालों को क्या ज़िल्लत? बहुत ज़िल्लत हो रही है, हर कोई बुरा भला कह रहा है। आपसे ये पैगाम दूँगा कि आइंदा ऐसी आप हरकत वग़ैरह कोई ना करें। नाज़रीन, आपने देखा, साथ की बात सुनी। ये 20 साला एक लड़का है और 10 साला बच्चे के साथ वो जो बच्चे चीज़ लेने के बहाने खाने पीने की वो जाता है और इसके बकौल, ये मुल्ज़म के बकौल ये कहता है कि मैंने अल्लाह से डर कर जो है ना वो ज़्यादती नहीं की, कोशिश की है मगर मैंने उधर ही छोड़ दिया। मगर जो एफ़आईआर है उसके ऊपर यही लिखा हुआ है या एफ़आईआर यही दर्ज है कि इस मुल्ज़म ने जब उसके साथ कोशिश कर रहा था उसकी वालदा आ गई और उसने जब पकड़ने की कोशिश की तो ये भाग गया। नाज़रीन, अब ये पछता भी रहा है और ये भी कह रहा है कि जो मुझे देखने वाले हैं उनसे ये मैं यही उन्हें नसीहत करूंगा कि बिल्कुल ऐसा काम ना कीजिएगा। नाज़रीन, आप देख लें कि ये 20 साला साद है और आप देख सकते हैं कि इसके घर वालों की क्या इज़्ज़त होगी, माशरे में क्या इज़्ज़त रही होगी, रिश्तेदारों में, अहले इलाका में, कि तुम्हारा एक लड़का जो है उसने ये गलत काम किया। तो नाज़रीन, जो मुझे देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को या जो भी हैं जिनसे हम अच्छे लोग होते हैं उनकी तरबियत दिलाएं, तो ऐसी सोबत ना बैठे और अपने बच्चों पर नज़र लाजमी रखा करें। और ये साथ को अब अफसोस हो रहा है कि कह रहा है कि अपने ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिएगा जिससे आपको और आपकी फैमिली को हमेशा के लिए जो है ना, हमेशा के लिए जब तक इंसान की ज़िंदगी रहती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे जो भी मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये कोई हरकत की है या कोशिश की है, उनको सज़ा लाज़मी नाज़िल मिलनी चाहिए। उसकी वजह होती है कि अगर सज़ा नहीं दिलाएंगे तो जो मुल्ज़म है उनको फिर हलाशेरी मिलती है, दोबारा वो करने की कोशिश करते हैं। जब एक को सज़ा मिलेगी तो जो दूसरे होते हैं वो वैसे देख कर उन्हें सबक मिलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज भट्ट को जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।